ये बिधूड़ी साहब या परवेश वर्मा जी, ये जो जाट गुजर वोट है आउटर दिल्ली में, अभी मुझे भास्कर कह रहे थे आउटर दिल्ली में बीजेपी का खाता खुल जाए इस बार तो हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल, आउटर दिल्ली में बीजेपी का खाता 20% वोट है जाट गुजर, लोग कहते हैं एक तरफ ही जाते हैं दोनों। देखिए, सीट वाइज हम बात कर लें तो आम आदमी पार्टी भी ये मानती है कि नजफगढ़ भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। कैलाश गहलोत पहले वहां से जीत के आए थे, इस बार उनकी सीट बदल गई, बिजवासन से वो लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वहां पे किशन पहलवान की वाइफ जो है वो चुनाव लड़ रही है। और किशन पहलवान दिल्ली के बहुत नामी गुंडा माने जाते हैं और वो सीट एकदम पक्की मानी जाती है उनकी होगी। इसी तरह से आप नरेला साइड में चले जाइए, अभी तो मैंने नजफगढ़ साइड की बता रहा था, दूसरी तरफ नरेला साइड में, नरेला में भारतीय जनता पार्टी की ये उम्मीद है कि शरद चौहान जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, उनकी टिकट पहले काट दी गई थी, किसी और को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी और फिर बदल के शरद चौहान को दे दी। वहां पे जो उनका पार्षद है वो नाराज हो गया जिसकी टिकट कटी, और वो अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। आउटर दिल्ली में बीजेपी को इस बार फायदा मिलेगा। बवाना हो, नरेला हो, नजफगढ़ हो, बिजवासन हो, इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको बढ़त मिल रही है। बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं वहां पर कि भाई सीवर का काम, सड़क टूटी हुई, ये सब वहां पर प्रॉब्लम्स हैं काफी इस बार। देखिए, सड़क, पानी, सीवर, ये समस्या है, इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छी तरह से उठाने में विफल रही। आम आदमी पार्टी को यह डर लग रहा था कि अगर सिर्फ इसी पे चुनाव हो तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। शीश महल और बाकी मुद्दों को उठा के भारतीय जनता पार्टी ने आसान कर दिया था। भले न उठा पाए, जिसके सामने सीवर बह रहा है, जिसके सामने कूड़ा रखा हुआ है, जिसकी सड़क रोज टूटी हुई है, उसको बताने की जरूरत थोड़ी न पड़ेगी। वो तो जब वोट देने जाएगा तो उसी पे खड़खड़ करते मतदान स्थल तक पहुंचेगा, तो वो तो उसी तरह से मतदान करेगा। भाई देखिए, आप जो जाट बहुत सीटें हैं, महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, बिजवासन, विकासपुरी, नजफगढ़, पालम, नरेला, सब आम आदमी पार्टी जीती थी। गुजर सीट देख लीजिए 2020 वाली, इसमें भी थोड़ा सा अंतर इसलिए भी हो रहा है, रिठाला इस पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसा बीजेपी को मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ज्यादातर सीटें जो है, मैं उसमें से नाम 2-4 सीट की नाम बता रहा हूं। नांगलोई की सीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार आम आदमी पार्टी भी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस यहां पे मजबूत है। रोहित चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो बढ़िया फाइट कर रहे हैं। कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। ऐसा कांग्रेस का ये मानना है कि वो 5-6 सीट जीत रही है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि एक हो सकता है, 1-2, अगर 5-6 जीते तो। अबे गुजर सीट जो है छतरपुर, मुस्तफाबाद, तुगलकाबाद, गोंडा, गोकुलपुरी, ओखला, ये तो आम आदमी पार्टी के पास थी। बदरपुर, करावल नगर और पालम ये बीजेपी जीती थी। जी बिल्कुल, इसमें छतरपुर की सीट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से जो जीत के आए थे करतार सिंह तंवर, वो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी के ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में आ गए। इन्हीं दोनों के बीच ये तो जाट गुजर वोट की बात है, मुझे जरा दलित वोट भी बता दीजिए इस बार। देखिए, कुल 12 सीट रिजर्व है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ यही मुश्किल रही है चुनाव में कि उनकी शुरुआत जो होती थी, दूसरी पार्टी के साथ जो चुनाव लड़ते थे, तो दूसरी पार्टी 18 सीट पहले ही जीत जाती थी, 12 दलित और 6 मुस्लिम सीट, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट करते। तो ये 18 का पहले से ही ओपनिंग हो जाती थी दूसरी पार्टी की। वो डर इस बार कम से कम बीजेपी को नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि दलित सीट वो नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, इतना नहीं, एक तरफा नहीं होने वाला है। 12 रिजर्व सीट है, 12 रिजर्व सीट है। उस रिजर्व सीट में भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि उनका खाता इस बार खुल रहा है, और 4 से 5 सीट वो लोग आराम से जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा भी मानना है कि दलित सीटों पर अभी भी आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है। वाल्मीकि समाज पूरी तरह से टूटा है, बाकी दलित मतदाताओं में अभी भी सबसे बड़ा प्रतिशत किसी के पास जाएगा तो आम आदमी पार्टी के पास। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज बुरी तरह से टूटा है, वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी टूटा है, दूसरी जगहों पर भी टूटा है। अच्छा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी सीटों पे हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे ये आइए इन सीटों की हम लोग बात करें जो नरेंद्र मोदी की लहर में भी, यानी 2024 के इलेक्शन में 52 असेंबली सेगमेंट्स पर बीजेपी लीड कर रही थी। 18 तब भी 54-55% वोट लेने के बाद भी 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये आगे थे। इनकी बात मैं कर रहा हूं आपसे। सुल्तानपुर माजरा, आपको भी अगर किसी सीट पर कोई समीकरण लगे तो आप प्लीज बताइएगा। सुल्तानपुर माजरा रिजर्व सीट है, कांग्रेस जीती थी, इस बार मजबूत है, आम आदमी पार्टी आराम से सीट निकाल लेगी। चांदनी चौक कांग्रेस की मेहनत की वजह से लग रहा है कांग्रेस को वहां कुछ सफलता मिल सकती है। जेपी अग्रवाल बहुत पुराने नेता है, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूत है। मटिया महल अगेन बीजेपी आम आदमी पार्टी मजबूत है। बल्ली मारान आम आदमी पार्टी मजबूत है। राजौरी गार्डन भारतीय जनता पार्टी मंदिर सिरसा वाली सीट जी बीजेपी निकाल सकती है। जी ठीक है। तिलक नगर जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी। तिलक नगर, राजौरी गार्डन दोनों। तिलक नगर राजौरी जो है ना, राजौरी गार्डन और तिलक नगर जनता पार्टी का वो इलाका रहा है। मतलब अभी आप ये कहें कि 2 बार से वो जीत रहे हैं, वो अलग है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस ओरिजिनल जो वोटर है वो राजौरी तिलक नगर इस इलाके में है।
तिलक नगर राजौरी गार्डन और तिलक कई नगर बार- आपका मानना है बीजेपी के लिए अच्छी हो सकती अच्छा हो है। सकता है। मैं तिलक नगर के लिए नहीं मान रहा हूं। तिलक नगर मुझे लग रहा है बल्ली मारान पर आप कुछ कह रहे बल्ली थे? मारान मेरा मानना है कि वहां कांग्रेस एक्स फैक्टर है, इमरान हुसैन के लिए मुश्किल है। इमरान सीट- हुसैन- सीट उनकी मजबूत है, लेकिन एक्स फैक्टर के तौर पर कांग्रेस वहां दिल्ली है। कैंट दिल्ली कैंट के लिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मेरा यह मानना है आम आदमी पार्टी मजबूत है यहाँ। चलिए दिल्ली कैंट नई बड़ा दिल्ली रोचक है। जो टिकट चाहता था पूर्वांचली भाजपा से, उसको टिकट नई नहीं दिल्ली के मिला, हम लोग वो बात भाजपा कर का चुके विरोध कर हैं। रहा है। जंगपुरा की बात हमारी हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जंगपुरा फंसे में हुए एक चीज हैं। मैं बताना लेकिन- चाहूंगा, ये मेरा आकलन है, वहाँ का जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से अगर देखें तो मनीष सिसोदिया को यहाँ पे से टिकट दी गई थी। उसके पीछे वजह ये थी कि झुग्गी झोपड़ी का वोट भी वहाँ पे है और मुस्लिम का भी साइजेबल पॉपुलेशन है। और इन दोनों जगह पे अभी लास्ट की बात करें तो झुग्गी झोपड़ी में मनीष सिसोदिया ने बढ़त बना ली, ऐसी जानकारी हम लोगों को लग रही है। तो लग रहा है कि ये सीट जो है आम आदमी मनीष पार्टी निकाल लेगी। पुल कर लेंगे लगता है आपको। अच्छा ठीक है, आर के पुरम आरके पुरम सीट आपकी प्रधानमंत्री की रैली भी हुई है, देखना है, नाराजगी भी है, वहां से टिकट भी काटी है आम आदमी पार्टी ने। तो यहाँ पे अभी कह नहीं जा सकता। हो सकता है कि अम्बेडकर आम आदमी नगर- पार्टी- प्रमिला टोकस है वहां से आम आदमी पार्टी की, उसकी अच्छी पोजीशन है वहां पे। अच्छा अनिल ठीक है, बीजेपी ये भी आपकी हो सकती है सीट। अम्बेडकर नगर ये रिजर्व सीट है। अंबेडकर नगर से रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना अजय दत्त। आम आदमी पार्टी का अजय दत्त, उनसे नाराजगी है, कैंडिडेट से नाराजगी है। नहीं तो उस पूरे बेल्ट में और कहीं कोई दिक्कत नहीं है आम आदमी लेकिन पार्टी खुशीराम को। चुनार ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ। खुशीराम चुनार बीजेपी से कैंडिडेट मेन तो कैंडिडेट हाँ ही बहुत होता है। अच्छा है। लेकिन खुशीराम आप चुनार का पार्टी को ये लग रहा है कि वो सीट हम निकल लेंगे। संगम बिहार की बड़ी चर्चा रही है इस चुनाव में। बिल्कुल आम आदमी पार्टी एक तरफा। एक तरफा है वहाँ पे। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद सही राम सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी। ओखला ओखला अमानतुल्लाह अमानत निकल ओखला जाएगी। इंटरेस्टिंग है। अमानतुल्लाह निकाल। अरे लेकिन भाई, बहुत- क्या धो रहे हैं वो ओवैसी के लिए जो बोल रहे हैं। इस हैदराबादी को एक बार चुनाव निकल जाए, मैं इस हैदराबादी को ऐसा सबक सिखाऊंगा इसलिए कि वो- दोबारा कभी किसी मुस्लिम सीट पर नहीं आएगा। इसलिए कि वो मुश्किल में फंसे हैं उनकी बहुत वजह मुश्किल से। में फंसे हुए। सीमापुरी जल्दी सीमापुरी रिजर्व है। सीमापुरी आम आदमी पार्टी। सीलमपुर टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी। बाबरपुर आम आदमी पार्टी। मुस्तफाबाद मुस्तफाबाद भारतीय जनता पार्टी। आदिल मुझे अहमद लग रहा बीजेपी? हार जाएगा। बीजेपी। आदिल अहमद हार जाएगा वहां से आम आदमी पार्टी के। बीजेपी मुस्तफाबाद में आ जाएगी। कांग्रेस मैं बता इसका समीकरण बता मोहन रहा सिंह बिष्ट है ना हूँ। वहाँ मैं बता रहा, मोहन सिंह बिष्ट को बाद में टिकट दी गई है। मुस्तफाबाद एक ऐसी सीट है जहां पे 3 कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट, वो ओवैसी के पार्टी के जो ताहिर हुसैन है वो चुनाव लड़ रहे ठीक हैं। है। और दिल्ली दंगा का सेंटिमेंट उनको मिल रहा है, उससे बहुत अच्छा उनको सपोर्ट। देखिए हम लोग बात तो हम लोग सब 70 सीटों पर कर सकते थे। सर बहुत शॉर्ट में कुछ कह रहे एक थे। सिर्फ चिन्हित करने के लिए 18 में से 5 सीटों पर भास्कर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मैं यही बात कह रहा था। 18 में से 5 इन 18 की जो आम आदमी पार्टी इन की थी। 18 की बात क्यों इंपॉर्टेंट है जो हमने आज की है? जैसा मैंने आपको बताया, नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में दिल्ली में 54-55% वोट जहां मिले दिल्ली से, उसमें भी इन 18 सीटों पर बीजेपी पीछे थी। अगर इनमें से 4 या 5 सीटें बीजेपी अगर जीतने की स्थिति में आज है, तो यह आपको बताता है कि भाई वो सीट जो बीजेपी की अपनी मान के ही नहीं चलती, वो भी बीजेपी इस बार वहां अच्छा करेगी, ऐसा लग रहा है। तो इसका आप ओवरऑल एक इफेक्ट 70 सीटों पर समझ सकते हैं। बाकी तो फिर 8 तारीख को ही पता चलेगा।